टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके फिर हाजिर है आपके लिए। ये चौथा वीडियो लेक्चर दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेल्स क्लासेस में। चलते सीधे पहले क्वेश्चन की और। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। हाँ दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, 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 हा। ठीक है, आपको बता दें इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती हुई निर्गमित होती है और जिससे उष्मा उत्पन्न होती है। अतः इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? शा, शा, शा और हा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शा। दोस्तों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे शा, का, खा, चा, छा, टा, ता, था, शा, शा इत्यादि। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। इसके साथ साथ शा, शा और शा, यह आपका जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गा। ठीक है, गा आपका जो है ये अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। दोस्तों, अल्प प्राण व्यंजन होता क्या है? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट भी अल्प ही होता है। आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, लावा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है, इसके साथ साथ या, रा, ला और वा, यह आपके जो है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, चा, जा, जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, का, गा। अगला क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, खा, छा और ठा। अगला क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो महाप्राण ध्वनियां प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, था। ठीक है, बाकी जो है इसमें वो सभी अल्प प्राण, ये तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, घा। ठीक है, बाकी आपके तीनों ये अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अघोष वर्ण कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा श। दोस्तों नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियां खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा शा, 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 हा, यह आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अतः इसमें जो है हा नहीं होगा दोस्तों, इसमें शा शा शा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और प्लस शा शा शा, ये आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का ऐड होगा शा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा का। ठीक है, बाकी तीनों ये जो है सघोष है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा च। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा पा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा द। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, उसे यानी उन्हें वे सघोष वर्ण कहलाती हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। आपको बता दें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा या रा ला वा, या रा ला और वा तथा हा जो है ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ण घोष नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा ता। ठीक है, क्योंकि यह ता वर्ग का पहला वर्ण है और वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सघोष वर्ण कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा बा। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा हा। अगला क्वेश्चन, रा का विवरण है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा वर्त, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वर्त ध्वनि क्या होता है? दांतों एवं मसूड़ों से मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वर्त कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वर्त ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ना, रा, ला, सा वर्ण वर्त ध्वनियों से अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लुंठित ध्वनि क्या होती है दोस्तों? लुंठित ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मुड़कर वर्ग को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जीवा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है सघोष। क्या होता है दोस्तों? सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा या रा ला वा, या रा ला वा और हा, यह आपका सघोष कहलाते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा ला। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वक्ष का स्पर्श करती है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्थों से निकलती है, उन्हें पार्थिव व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि जो है यह आपकी
पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा या और वाह, या और वाह आपका जो है ये आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, रा आपका लुंठित ध्वनि तथा ला आपका जो है ये आपका पार्श्विक ध्वनि कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और दोस्तों कल का प्रश्न क्या था, तो कल का प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या था, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, ए बी सी या डी, शा या गा या जा, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है वे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण नासिक व्यंजन है, जैसे ञ, अंगा, या, अड़ा, ना और मा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और आज का प्रश्न आपके लिए फिर से प्रश्न स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सा है, ए बी सी या डी, यानी स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको बता दें इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।